औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 9 लेक्सिकल सिमेंटिक्स फील्ड्स एंड कोलोकेशंस। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फील्ड्स एंड कोलोकेशंस के बारे में। अच्छा, फील्ड्स एंड कोलोकेशंस का जो कॉन्सेप्ट है ये ड्राइव किया गया है सॉसर के नोशन ऑफ वैल्यू के आइडिया से। सॉसर का नोशन ऑफ वैल्यू का आइडिया ये था, ही पॉइंटेड आउट that a knight on a chess board is knight not because of any inherent quality, यानी चेस बोर्ड पे जो नाइट है वो अपनी फिजिकल क्वालिटीज़ की वजह से नहीं है, लाइक शेप साइज की वजह से नहीं है, बट बिकॉज ऑफ व्हाट इट कैन डू इन रिलेशन टू द अदर पीसेज ऑफ द बोर्ड, बल्कि इस वजह से है कि उस बोर्ड पे जो दूसरे पीसेज हैं, जो दूसरे यूनिट्स हैं, उनके साथ इसका रिलेशन है। तो ये सॉसर का नोशन ऑफ वैल्यू का कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट से ये आइडिया ड्राइव किया गया कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनका आपस में पॉजिटिव या नेगेटिव या कोई भी किसी किस्म का कुछ ना कुछ उनका आपस में रिलेशन होता है। उन्हीं रिलेशन को आगे से उन्होंने कैटेगराइज किया है। वो रिलेशन जो है वो उसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, पैराडिग्मेटिक्स, सेंटिग्मेटिक रिलेशंस हो सकते हैं, सेंस रिलेशंस हो सकते हैं, कोलिकेशंस एंड इडियोमेटिक रिलेशन हो सकते हैं। तो इन सारे रिलेशंस को इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड है मटन, वो शीप के लिए भी यूज़ होता है और मटन के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर शीप के लिए वर्ड शीप मौजूद है और मटन के लिए यानी इन दोनों वर्ड्स के लिए फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर एक ही वर्ड है और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दो वर्ड्स हैं। मीनिंग ऑफ द वर्ड्स है देयर एसोसिएशन विद अदर वर्ड्स विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, तो आगे वही उन्होंने बताया कि ये रिलेशंस होते हैं वर्ड्स के एक दूसरे के साथ एसोसिएशन की वजह से। तो उन रिलेशंस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पैराडिग्मेटिक रिलेशंस होल्ड बिटवीन कॉन्सेप्ट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रामेटिकल कैटेगरीज, यानी वर्ड्स के दरमियान ऐसा रिलेशन कि वर्ड्स की जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है वो सेम हो। वर्ड्स को एक दूसरे की जगह अगर सब्सटीट्यूट किया जाए, जिन वर्ड को सब्सटीट्यूट किया जाए उनकी भी ग्रामेटिकल कैटेगरी सेम ही होनी चाहिए। तो वर्ड्स का जो सेंटेंस का जो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर है वो उस पर कोई असर ना हो। These relations covers a wide range of associations between words, including morphological and phonetic. For instance, in a red door and green door, red and green are in paradigmatic relation to each other. ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि जो रेड डोर और ग्रीन डोर है, तो यहाँ पे रेड और ग्रीन को एक दूसरे से सब्सटीट्यूट किया जा सकता है ना, हो तो बात कलर की रही होगी। तो यहाँ पे जो रेड और ग्रीन है ये एक दूसरे के पैराडिग्मेटिक, एक दूसरे के साथ पैराडिग्मेटिक रिलेशंस में हैं, रेड एंड ग्रीन विद ईच अदर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, टू ईच अदर। आगे हमारे पास है अ पैराडाइम इज अ सेट ऑफ लिंग्विस्टिक टू अदर और अदर यूनिट्स दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फ्रॉम फॉर ईच अदर इन द सेम पोजीशन विद अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर। पैराडाइम जो होते हैं वो ऐसे लिंग्विस्टिक या नॉन लिंग्विस्टिक यूनिट्स होते हैं जिनको किसी सेंटेंस के अंदर एक सीक्वेंस में, यानी उसी पोजीशन में जहाँ से कोई वर्ड हम निकालें उसी जगह पे हमने कोई वर्ड ऐड करना है, वो सब्सटीट्यूट हो सके, तो उनको हम कहते हैं पैराडाइम। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है इसकी लिंग्विस्टिक ऑफन रेफर टू द पैराडिग्मेटिक डायमेंशंस ऑफ लैंग्वेज एज अ वर्टिकल एक्सिस। तो ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि जो पैराडिग्मेटिक रिलेशन होते हैं उनको वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिलेक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पे आगे उन्होंने एग्जांपल से समझाया हुआ है, जैसे द कैट वाज सिटिंग ऑन द रग। तो इस सेंटेंस में अगर हम द की जगह माई कैट लगा दें या देयर कैट लगा दें तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ ही रहेगा। इसी तरह हम कैट की जगह डॉग भी लगा सकते हैं, यानी अगर हमने नाउन वहाँ से रिमूव करना है तो उसकी जगह पे नाउन ही ऐड करना है। ग्रामेटिकल कैटेगरी वर्ड्स की जो कि सब्सटीट्यूट हो रहे हैं सेम होनी चाहिए। आगे हमारे पास है सेंटिग्मेटिक रिलेशंस। सेंटिग्मेटिक रिलेशंस होल्ड बिटवीन टू और मोर वर्ड्स को प्रेजेंट इन अ सीक्वेंस। कम्बिनेशंस बेस्ड ऑन सिक्वेंशियल रिलेशन आर कॉल्ड सिंटैग्म्स। तो इसके आपने याद रखनी है डेफिनेशन, यानी सिक्वेंशियल रिलेशंस जो होते हैं, कम्बिनेशन बेस्ड ऑन, ऐसे कम्बिनेशन जो सिक्वेंशनल रिलेशंस पे बेस्ड हो, जैसे वर्ड्स जो हैं वो सीक्वेंस में जब अरेंज होते हैं तो सेंटेंस बनते हैं, इसी तरह जो सेंटेंस होते हैं वो वर्ड्स के सिंटैग्म्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा डिफरेंस है प्रैग्मेटिक और सिंटैग्मेटिक रिलेशंस में। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ऊपर था रेड डोर एंड ग्रीन डोर आर इन प्रैग्मेटिक रिलेशन टू ईच अदर। तो यहाँ पे है रेड कार एंड ग्रीन कार आर इन सिंटैग्मेटिक रिलेशन विद कार। तो यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन है रेड एंड ग्रीन का, बट नॉट विद ईच अदर विद कार। तो ये आपने याद रखना है, ये वाला एमसीक्यूज में आ सकता है। Syntagm is the linguistic term designating any combination of units
which are arranged in a significant sequence. A sentence in syntagma of the words. अब जो सेंटेंस होते हैं वो syntagma होते हैं वर्ड्स के. फॉर इंस्टेंस बोथ द सेंटेंस, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, दोज उन्होंने सेंटेंसेस यूज किए हैं, दोनों के अंदर सेम वर्ड्स हैं बट उन्होंने उनका सीक्वेंस जो है ना वो चेंज किया है. आई राइट वट आई नो एंड आई नो वट आई राइट, दोनों सेंटेंसेस के अंदर वर्ड सेम यूज हुए हैं बट उनका सेंटेंस उनका जो सीक्वेंस है वो चेंज है, तो इस वजह से यहाँ पे उनके मीनिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं. तो यहाँ पे इस रिलेशन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस. सिंटैग्मेटिक सिस्टम को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ऊपर हमने पढ़ा है पैराडिग्मेटिक रिलेशंस को कहा जाता है वर्टिकल एक्सिस. तो ये वाला भी एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकता है. आगे हमारे पास है सेमेंटिक फील्ड्स. A meaning of word is dependent partially on its relation to other words in the same conceptual area. यानी किसी वर्ड्स के मीनिंग जो होते हैं वो उसके दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं. अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ सेमेंटिक फील्ड वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर. अब डिफरेंट सेमेंटिक फील्ड जो है ना वो वेरी करती है कल्चर टू कल्चर. डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट मीनिंग होते हैं, वो वेरी करते हैं कल्चर टू कल्चर. अकॉर्डिंग टू ब्रेंटन, सेमेंटिक फील्ड डिनोट्स segment of reality symbolized by a set of related words. The words in a semantic field share a common semantic property. तो ये आपने याद रखना है कि semantic field के अंदर जो words होते हैं वो सेम semantic property शेयर कर रहे होते हैं. यानी एक वर्ड अगर हमने सब्सटीट्यूट किया है तो उसकी जगह पे जो वर्ड हम यूज़ करने लगे हैं वो सेम मीनिंग दे रहा हो. Most often fields are defined by subject matter such as body parts, landforms, diseases, colors, foods or kinship related. तो यहाँ पे जो कलर्स है, अब डिफरेंट कलर्स होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू. कलर्स जो है ये एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है. येलो जो है वो येलो ही है, येलो की जगह पे हम कोई और कलर यूज़ नहीं कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि ये कलर की कैटेगरी है ना, रेड, येलो, ग्रीन सारे एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सबको हम कलर्स तो कह सकते हैं. तो इस बेस पे इनकी कैटेगरी. इस तरह फूड्स, डिजीज सबका यही कॉन्सेप्ट है. आगे यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये वही बात हो रही है, सेमेंटिक फील्ड आर नॉट सिनोनिमस बट आर ऑल यूज्ड टू टॉक अबाउट द सेम जनरल फिनोमेनन. वो किसी एक जनरल फिनोमेनन के बारे में बात कर रहे होते हैं अगरचे वो सिनोनिम्स नहीं होते हैं. अब यहाँ पे उन्होंने फिर बताया हुआ है कुछ इमोशंस के बारे में, जैसे एंजर, हैप्पीनेस, सैडनेस. तो ये सारे जो हैं ये डिफरेंट इमोशंस हैं बट एक कैटेगरी में इसलिए आते हैं क्योंकि ये सारी इमोशनल स्टेट्स हैं. आगे हमारे पास है कोलोकेशंस. कोलोकेशंस का कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. कोलोकेशंस इज आइदर अ हाईली फ्रीक्वेंट को अकरेंस ऑफ वर्ड और मोर वर्ड्स और कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच रिप्रेजेंट अ फुली ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि जिनकी को अकरेंस हो एक सेंटेंस के अंदर, या कुछ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो कि रेगुलर यूज़ की वजह से वो कुछ टर्म्स होती हैं जो स्पेसिफिक सेंटेंसेस स्पेसिफिक सिचुएशन में ही यूज़ होती हैं. इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती है बट ये रेगुलर यूज़ की वजह से किसी लैंग्वेज का हिस्सा बन जाती हैं. कोलोकेशन इज़ अ फेमिलियर ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स. यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है, ये वही एग्जाम्पल है जो हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. और इसके पीछे हमारी हैबिट्स होती हैं, रेगुलर यूज़ होता है. जैसे अब स्ट्रॉन्ग टी इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन एंड पावरफुल टी इज़ कंसिडर्ड एज द रॉन्ग एक्सप्रेशन. टी के बारे में अगर हमने बात करनी है तो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल जो है ये सेम मीनिंग देते हैं, लेकिन टी के साथ हम स्ट्रॉन्ग टी ही यूज़ करेंगे. पावरफुल टी जो है वो रॉन्ग एक्सप्रेशन होगा. इस तरह अगर हमने कार की बात करनी है तो हम इसको स्ट्रॉन्ग कार नहीं कह सकते हैं बल्कि हम इसको पावरफुल कार कहेंगे. तो इस तरह कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि रेगुलर यूज़ की वजह से कुछ वर्ड्स के साथ ना कुछ टर्म्स के साथ मखसूस हो जाते हैं. आगे हमारे पास है ईडियम्स. ईडियम्स की टर्म से हम सब फेमिलियर हैं. Idioms are expression those meanings cannot infer from the meaning of its parts. यानी idioms ऐसे लैंग्वेज के यूनिट्स होते हैं जिनके एक पार्ट से हम idiom का मीनिंग जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. Usually these are translated with semantically and not necessarily lexically equivalents in the target language. यानी किसी लैंग्वेज के अंदर जो है वो जो वर्ड यूज़ होता है तो दूसरी लैंग्वेज के अंदर हम उसको एज इट इज़ नहीं ट्रांसलेट करते हैं. idioms मेजोरिटी ऑफ ईडियम्स आर होमोफोनस. तो ये वाला एमसीक्यूज में आ सकता है कि ज़्यादातर जो ईडियम्स होते हैं वो होमोफोनस होते हैं. अगर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है जैसे बाय एंड लार्ज, फार एंड अवे. देर आर ग्रामेटिकली वेल फॉर्म्ड. अच्छा, ये इनकी करैक्टरिस्टिक्स अगर आपसे पूछी गई ना कि ईडियम्स के बारे में बताएं आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे आपने 2-3 पॉइंट बता देने हैं कि ईडियम्स होते हैं ये ग्रामेटिकली वेल फॉर्म्ड होते हैं, सिमेंटिकली ट्रांसपेरेंट एक्सप्रेशंस रखते हैं, वी कैन नॉट रिप्लेस इट्स पार्ट्स एंड विद अदर सिमेंटिकली और सिंथेटिकली इक्विवेलेंट लेक्सिम्स. जिस तरह ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं ना कि किसी वर्ड की जगह, जैसे अब स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे ईडियम्स के अंदर जो वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं उन्हें हम बेशक वो सेम कैटेगरी का हो, बेशक वही वर्ड सेम मीनिंग कन्वे कर रहा हो, लेकिन ईडियम्स के जो वर्ड्स
वर्ड्स होते हैं उनको हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं, वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, वो उसको हमने एज इट इज़ ही लेना होता है। ईडियम्स इन्वॉल्व कोलोकेशन ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ इंस्टेंस। केक द बकेट, यहाँ पे उन्होंने कुछ ईडियम्स की एग्जांपल दी है, केक द बकेट, फ्लाई ऑफ द हैंडल एंड रेड हेरिंग। तो ये फेमस ईडियम्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू है तो काइंडली आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।